आपको भी अगर कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी हो तो हमारे भाई प्रदीप पंजवानी जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उनको कॉल करके अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा सकते हैं। आपका धन्यवाद। 25 मार्च को पहले हमारी बजट की सभा हुई थी, जिसमें आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा बजट पेश किया गया। ये बजट हमें 31 मार्च 2026 से पहले अनिवार्य रूप से मंजूर करनी थी। हम लोग 4 दिन सतत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति में आपस में बैठ के रहे और बजट के ऊपर चर्चा करते रहे और हमने 30 मार्च 2026 को बजट का प्रस्ताव एक साथ रखा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महान समाज सेविका का नाम प्रस्तावित किया और हमारे विरोध में शिवसेना के तरफ से ज्योति कालानी का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसके कारण एक गतिरोध पैदा हुआ और 7 बजने से कुछ मिनट पहले शिवसेना के नगर सेवकों ने घोषणा दी, पास पास पास। हमने नियम अनुसार 4 सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की, लेकिन हमारी मांग को अनदेखा करते हुए जनगण मन का गान का आदेश महापौर ने दिया और सभा समाप्त कर दी। इसी तरह 22 अप्रैल 2026 को महासभा में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में ना लेते हुए कांग्रेस की एकमात्र नगर सेविका अंजलि साल्वे जी का नाम विरोधी पक्ष नेता के लिए घोषणा की और फिर से जनगण मन का गान की आदेश महापौर ने दिया और सभा समाप्त की घोषणा की। आज 15 मई 2026 को जो महासभा का यहाँ पे हमने सभा त्याग किया है, उसमें एक और कारण है कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, जो कि अनिवार्य रूप से महापौर और गट नेता शिवसेना हमें बुलाते हैं और हमें कॉन्फिडेंस में न लेके उन्होंने एजेंडा 15 मई 2026 की महासभा का की घोषणा कर दी और सबको एजेंडा सर्कुलेट किया। इन 3 बातों के विरोध में जो महायुति का धर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में आज 15 मई 2026 की महासभा का हमने सभा त्याग किया है और मेरे साथ में हमारे उप महापौर अमरलुंड जी और बाकी हमारे सभी नगर सेवक नगर सेविका ने भी सभा का त्याग किया है। सर, इससे जो शिवसेना भाजपा की युति है, इस युति में दरार आएगी या युति कंटिन्यू रहेगी? ये तो शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए कि हमने महायुति में यहाँ महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के सभापति और बाकी विषय समिति के सभापतियों को बिठाया है, लेकिन शिवसेना के वर्तणुक से ये दिख रहा है कि महायुति के धर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ये सभा का त्याग करना पड़ा है। इसका आगे का निर्णय डिसीजन शिवसेना के नेताओं को लेना है। राजेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आपस में जो तकरार कर रहे हैं, जो इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इससे शहर का विकास कैसे होगा? शहर का विकास अनिवार्य रूप से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी और हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी के मार्गदर्शन में होगा।
सर क्या शिवसेना हो या भाजपा हो, दोनों ही जो है पार्टियों के नगर सेवकों को जो है निर्णय लेने के लिए जो है वरिष्ठों के पास जाना पड़ता है। तो क्या ये इस तरीके के निर्णय क्या उन्हें बताए नहीं जा रहे हैं? क्या वरिष्ठों को भी जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी भी बातों को नहीं सुना जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं रविंद्र चव्हाण जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला को ये पूरा अधिकार दिया है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में जो भी कारोबार है वो भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला का निर्णय होता है। जैसे सभापतियों का चुनाव हुआ, हमने उसमें हमारे 4 सभापति चुनवाए, हमने स्थायी समिति के 8 सदस्य चुनवाए और अभी वृक्ष प्राधिकरण का हमने उन्हें पत्र दिया है। जो भी निर्णय है हम लोग स्थानीय स्तर पर लेते हैं, हमें वरिष्ठों को पूछने की या वहाँ पर बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, हम हमारा निर्णय स्वयं लेते हैं। हमें ऐसी अपेक्षा थी कि महापौर और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन मेरे अध्यक्ष ने बताया एक बार नहीं 3 बार यह इस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से कि हम युति में नहीं हो। कहीं न कहीं मुझे जो मूल रूप के शिवसैनिक हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो नए नए शिवसैनिक बने हैं और अपने आप को बड़ा शिवसैनिक अपने आप को साबित करने में लगे हैं, उनकी शायद शरारत हो सकती है। प्रदीप जी, किसके एक तरफ आपका इशारा है? कौन नए नए नगर सेवक बने हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति उल्लासनगर में 1984 से है और हम जिनके साथ लड़ते थे वही आज शिवसेना में बैठकर राजा बन गए हैं, तो कहीं न कहीं बाकी काम तो आपने भी करना चाहिए। जैसे तो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं उल्लासनगर में शिवसेना द्वारा बीजेपी को दबाया जा रहा है, या छोटे भाई की भूमिका निभाने पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। अभी अभी आपने चुनाव में देखा, बंगाल हो, असम हो, पांडेचेरी हो, उल्लासनगर हो, लोगों का हम काम करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निरंतर लोगों के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई दबा नहीं सकता, यह उनको सोचना चाहिए, हमारे मित्र दल को, कि कहीं उनका निर्णय गलत तो नहीं हुआ है। प्रदीप जी, जैसे आपके अध्यक्ष ने कहा कि जो स्थानिक निर्णय होते हैं, लोकल निर्णय होते हैं, हमको ऊपर प्रदेश के लोगों से, नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने स्वयं खुद लेते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ में युति में रहेगी? देखिए, क्योंकि आपकी कोई बात मानी नहीं जाती है हाउस के अंदर। निर्णय जो होते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्षीय पार्टी है, अध्यक्ष के नेतृत्व में निर्णय होते हैं, लेकिन जो नीतिगत फैसले होते हैं, केंद्र में हम शिवसेना के साथ हैं, राज्य में हम शिवसेना के साथ हैं, स्वराज संस्था में हैं, यह नीतिगत निर्णय है, यह निर्णय हम नहीं लेते। प्रदीप जी, जैसा कि आपको लगता है कि हर बार आपको नज़रअंदाज किया जाता है, आपसे पूछकर निर्णय नहीं लिए जाते, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती कि विरोधी पक्ष में आ जाए? मुझे क्या लगता है कि आज ही सारी बातों के उत्तर न ले लो, आगे भी बहुत सारे दिन पड़े हैं इसके उत्तर देने के लिए। तो यानी विरोधी पक्ष में आगे वाले समय में शिवसेना और भाजपा की युति टूटेगी, ऐसा समझा जाए? मैंने कहा, केंद्र में हम सत्ता में हैं, राज्य में हैं, नैसर्गिक रूप से हमारी शिवसेना के साथ युति है। यहाँ उल्लासनगर में निसर्ग के साथ कुछ अनिसर्ग मिक्स हो गया है, उसको सुधारने। क्या ऐसा समय आ सकता है कि आप सभी लोग जो अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं अगर आप लोगों की नहीं यहाँ पे सुनी जा रही, नहीं की जा रही? प्रश्नों के उत्तर देना ठीक नहीं है, ये अच्छे प्रश्न नहीं है। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021 499 607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021 499 607 पर कॉल करें।